एक सच्चा धंधे वाला आदमी समय के हिसाब से बदल जाता है रे भाई, बदल जाता है। व्यापार बनाओ। कपिल शर्मा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश बोलते टाइम उसको दुनिया सबसे ज्यादा देखती थी, नोटिस करती थी और आनंद लेती थी कि इंग्लिश की जो हिंदी की है वो सबसे ज्यादा इसमें की है। और आज इंग्लिश आ भी गई, पूरी मानवता पूर्ण होने में लगी है और अमीर और कामयाब और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले लोग अधूरे हैं, अधूरे। वो अपनी टीम का सच्चा लीडर बनता है, वो सच्चा चैंपियन बनता है, क्योंकि भांति भांति के इंसानों के साथ रह के आपको अपनी जिंदगी में ये प्रूव करना पड़ता है। एक व्यक्ति इस दिशा में खींच रहा है, एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में खींच रहा है, एक व्यक्ति अलग भेज रहा है, लेकिन दुनिया में बापू वो बने जो सारे घोड़ों को एक दिशा में लगा सके और अपनी गाड़ी को जबरदस्त दौड़ा सके। आपको वैसा ही होना होगा भाई, आपको अपनी टीम के लिए बदलना होगा, टीम के लिए बदलना। सर क्या हम किस की माने, ऐसे खुद का भी तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। बदल जा, नहीं तो रोकड़ा नहीं आएगा खाते में। सर इसकी बात हमेशा ही थोड़ी माने, बहुत परेशान करता। बदल जा, नहीं तो गरीब रहेगा तू, गरीब। सर इतना भी थोड़ी हो सकता है हम किसी को बदलने के लिए खुद इतनी हमेशा हम बदल जा, नहीं गरीबी का विज्ञापन बन के मार्केट में घूमेगा। एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठते थे, कई सालों पुराना जोड़ा था। तो एक दिन अचानक रात को भविष्यवाणी हुई कि अगर तुम में से रात को 3 बजे कोई नदी में कूद गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब ये दोनों के कान में पड़ी, बंदर और बंदरिया दोनों के कान में पड़ी ये बात। तो बंदरिया नाचने लग गई, 3 बजेंगे मैं कूदूंगी, और वो कहता फड़फड़ाहट मत कर, ज्यादा कूदेगी कर रही है। नॉर्मली बंदर ऐसे होते हैं, हाँ तो करो जल्दी, और बंदरिया ऐसी होती है, कुछ भी घटना घट जाए शहर में लेकिन मैं तो नाचूंगी, मैं खुश हूं। अभी रात को 3 बजे बंदरिया कूद के जैसे पानी से बाहर निकली तो वो परी बन गई, जल परी बन गई। तो उसने चारों तरफ देखा पहले तो अपने बंदर को, तो था नहीं। उसने वहां देखा तो वो अभी भी पेड़ पे बैठा था। तो इसने बहुत मासूमियत से पूछा, अरे तू क्यों नहीं कूदा? तब तक तो ज्यादा नाटक कर रहा था, अब जैसे ही देखा कि परिवर्तन हो गया, कुछ बड़ा मिल गया, तो मेरे को विश्वास ही नहीं था। तो बंदरिया ने बहुत प्रेम से बोला, अरे तुझे विश्वास नहीं था ये तो मुझे पता था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तू कूद भी जाता तो तेरे साथ क्या होता, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता। तो तू साले मोलिया का मोलिया तो रहता, तू बंदर तो रहता, गीला ही तो होता, आधे घंटे में सूख जाता। जिन लोगों का माइंडसेट कभी अवसर नहीं देखता, जिन लोगों के माइंडसेट को कभी ये नहीं दिखता कि महीने का 1 करोड़ रुपया भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ भी कमाया जा सकता है, जिसका माइंडसेट ये है ही नहीं, उसे दुनिया में कभी कोई आदमी माइंडसेट दे भी नहीं सकता। क्योंकि ये आपकी निजी दौलत है, ये आपके कैरेक्टर से जन्म लेती है, ये आपके परवरिश से जन्म लेती है। किन लोगों के बीच पले हो, किन लोगों के बीच बड़े हुए हो, किन गुरुओं ने पढ़ाया है, किन दोस्तों के साथ रहे हो, इनसे आपके भीतर एक माइंडसेट जन्मा है। वो माइंडसेट अगर प्रोग्रेसिव और ग्रोथ वाला है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस धंधे में कामयाब होने से नहीं रोकती। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो पहाड़ पे चढ़ने जैसा ही है, तो योजना तो बना के चलनी पड़ती है, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ते हो तो कई बातें ऐसी होती है जो योजना में शामिल नहीं होती। अनसर्टेनिटी मिलती है, ट्रेजेडी मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है जो सोचा भी नहीं था। तो योजना में क्या बनाया जाता है? पहले तो ये योजना बनाई जाती है कि योजना क्या है, और एक योजना ये भी बनाई जाती है जो योजना में शामिल नहीं हो उसके साथ डील कैसे करना। क्योंकि पहाड़ पे जाते हो तो फिसलन होगी, पहाड़ पे जाते हो तो कांटे होंगे, पहाड़ पे जाते हो तो ठोकरें होंगी, पहाड़ पे जाते हो तो कोई सांप, कोई घोड़ा, कोई जीव, कोई जानवर होगा। पहाड़ पे चढ़ते टाइम कई प्रकार की अनिश्चितताएं आती है। ऐसे जीवन में कामयाबी की तरफ चढ़ते हो तो कई अनिश्चितताएं आती है जो योजना में नहीं थी, जो प्लानिंग में ही नहीं थी। ऐसे कई उड़ते तीर खुद आते हैं और कुछ को हम इनवाइट करते हैं। इसलिए पहाड़ पर बढ़ते समय अगली चुनौती को ध्यान में रखें। नौकरी कर ले, जिंदगी बना ले। देखो दोनों बातें बोलते हैं, एक तो नौकरी कर ले और जिंदगी भी बना ले। कैसे संभव है? अरे भैया ये बात करोड़ों लोग जब मान लेते हैं ना, तो कुछ % लोग तो जीवन में अच्छी लाइफस्टाइल जी पाते हैं, लेकिन उस चक्कर में करोड़ों लोग एंटरप्रेन्योर का सृजन करने वाले, रचनात्मक करने वाले, रिसोर्सेज को बड़े रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने वाले दिमाग को तबाह कर चुके होते हैं। और दुनिया में जो लोग अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनूंगा। आप सब लोगों को जिंदगी की नई उपाधि दे रहा हूं जो मार्केट में जाके
अनाउंसमेंट करोगे, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी बातों में, अपने फॉलोअप में, अपने लिए एक गर्व का सब्जेक्ट बनाओगे। हम सब में शक्तियां हैं। काम किसकी करती है? जो इस दिशा में सोचना चालू कर देता है। जब शक्तियां इतनी भरी पड़ी है तो फिर बाहर क्यों? खुद में देख, क्या है तेरे में? छोटे प्रयोग करता हूं, एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिविटी के प्रयोग करता हूं, नॉलेज कैसा है, ट्रेनिंग से गुजरता हूं, प्रयोग करता हूं, मेरी प्रोस्पेक्टिंग कैसी है, लोगों से बात करता हूं, प्रयोग करता हूं, मेरी स्किल्स कैसी है जिसमें कम्युनिकेट होता है कि नहीं आदमी, सामने वाले को रुचि पैदा होती है, प्रयोग करता हूं। स्ट्रेंथ पता करो, प्रयोग करो, स्ट्रेंथ पता करो, अपना जीवन लिखना चालू करो। डेली 10 मिनट ही लिखो। सारे दिन में जो घट गया लिख दो, सारे दिन में जो दूसरे दिन घट गया वो लिख दो। जो घटता जाए लिखते जाओ, घटता जाए लिखते जाओ। कुछ इंटरेस्टिंग घटेगा, कुछ कभी खुशी कभी गम घटेगा, कभी जिंदगी में अच्छा घटेगा, कभी बुरा घटेगा। इनसे क्या होगा? क्योंकि जब आप बड़े आदमी बन जाओगे तो पता है आपको उस टाइम क्या याद आएगी? यार मैं तो कुछ लिखा ही नहीं, भूल गया सारा ही। भाई साहब लिखो, किस उम्मीद में? कुछ बड़ा करूंगा, मेरा जीवन किसी से रिलेट करता है।